नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो कि क्या है, अशिक्षित है। भले ही जो है हम ये कहें कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वह जो है 74% है। अब बात यह है कि समाज के अंदर जो है लिटरेसी की डेफिनेशन ही जो है क्या है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। वह चीज़ें अलग हैं, है ना। उन चीज़ों को जो है जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, है ना, और उसमें क्या फैलिसीज़ हैं ये भी आपको जो है पता चलेंगी। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए इस समय जिस जो हमारा मुद्दा है उसकी तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रूढ़िवाद है समाज के भीतर, वह रूढ़िवाद दिन प्रतिदिन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दिक्कत जनसंख्या नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है शिक्षा की कमी, समाज के अंदर जो है शिक्षित लोगों की कमी। और जो जीवन में शिक्षा आपको क्या करेगी, जो जीवन में आपको शिक्षा आगे बढ़ाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है जीवन में आगे बढ़ने का, अगर देखा जाए तो वह है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही इंसान क्या कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही जो है गलत चीज़ों को जो है गलत मान सकता है, वरना गलत चीज़ों को इंसान सही मान लेता है और सही चीज़ों को गलत। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब जो बात हुई है, जो किस्सा और कहानी घटी है, उसमें जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि रूढ़िवाद ने किस तरीके से एक पूरे परिवार की जान ले ली। सिर्फ और सिर्फ जो है ये रूढ़िवाद क्यों है? ये रूढ़िवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज भी कुछ लोग भूत प्रेत डायन इन सब चीज़ों में क्या हैं, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा और कहानी आज से कुछ दिन पहले 7 जुलाई 2025 का है। 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात का है। लेकिन ये किस्सा कहानी जो घट रहा है वह 6-7 जुलाई को ही नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है, जो इस पेड़ का जो बीज है, जो इस पेड़ के कटने पर क्या हो रहा है, पेड़ जब कट रहा है तब की मैं आपको खबर सुना रहा हूँ। लेकिन जो बीज डला है वो कुछ दिनों, क्या कहा जाए, कुछ महीनों पहले का है। कुछ दिनों पहले की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, 6-7 जुलाई के पहले की। 3 जुलाई का वह दिन था जिस दिन रामदेव का बेटा, जो कि 7-8 साल का रहा होगा, सुमित नाम था उसका, और उसको बुखार आ गया। हम लोगों को आम तौर पे जो है मौसम बदलता है तो बुखार आ ही जाता है। तो बुखार आ गया, वह बीमार पड़ गया। तो रामदेव अपने बेटे को लेकर कहाँ पहुँचा? रामदेव अपने बेटे को लेकर नकुल नाम के एक व्यक्ति के पास पहुँचा। नकुल के पास जब वह पहुँचता है तो नकुल से कहता है कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, मेरा बेटा जो है बीमार है। नकुल कुछ इलाज करता है और उसके बाद कहता है कि अपने बेटे को जाकर घर पे सुला उला दो और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। रामदेव वहाँ पे जो है उसकी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है और वो जो है ले जाता है अपने बेटे को। जब वह अपने बेटे को घर ले जाता है तो बेटे की मौत हो जाती है। ये तो जो है रामदेव के लिए बहुत बड़ा झटका था कि एक नौजवान बेटे की मौत हो जाए। जब इस चीज़ को देखा गया, एक छोटे बच्चे की मौत हुई है, तो रोना पिटना शुरू हो गया। फिर 6 जुलाई का समय आता है जब रामदेव का भांजा बीमार हो जाता है। रामदेव का भांजा बीमार होता है, फिर वो नकुल के पास पहुंचता है लेकर भांजे को। तो नकुल कहता है कि अब इस बेटे को जो है, इस बच्चे को जो है मैं क्या नहीं कर सकता, इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। इसका इलाज जो है सीता देवी, जो कि एक डायन है, वही जो है इसका इलाज कर सकती है, और मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। और गांव के अंदर
जो बच्चे अभी तक मरे हैं, 3-4 बच्चे जो मरे हैं, उन सभी में सीता देवी का हाथ है, क्योंकि वह एक डायन है। जैसे ही रामदेव ये बात सुनता है, रामदेव घबरा जाता है और उसके पैर से के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, दौड़ता भागता हुआ अपने घर की तरफ पहुंचता है, सारी चीज़ें बताता है घर परिवार वालों को। परिवार वाले बाहर निकलते हैं, उन सभी परिवार वालों को ये चीज़ बताते हैं कि नकुल ने इस तरीके की चीज़ें कही हैं। गांव के हर उस परिवार को पता चलता है जिस परिवार ने अपना जो है बच्चा खोया था। साथ ही साथ आस पड़ोस में भी जो है पता चलता है। पूरे गांव में जो है शोर शराबा हाहाकार मच जाता है कि हमारे गांव के अंदर क्या है, एक डायन है। वह डायन धीरे धीरे करके क्या कर रही है, बच्चों को बीमार कर रही है और बच्चों को मार रही है। रात में ही पंचायत बैठती है और पंचायत में 50 से 60 आदमी होते हैं। वह 50-60 लोगों की भीड़ होती है और पंचायत में फैसला होता है, तुरंत जो है बाबूलाल के पास चलो, क्योंकि नकुल ने क्या कहा था कि सीता देवी का पति बाबूलाल ही जो है क्या काम कर सकता है, इन बच्चों का इलाज कर सकता है। पंचायत बैठती है, पंचायत जो है ये फैसला लेती है, अगर बाबूलाल ने इलाज नहीं किया तो हम जो है उसका दंड देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब लोग कहाँ पहुँचते हैं, बाबूलाल के घर पहुँचते हैं। बाबूलाल से कहते हैं कि जो है मैं इस बच्चे का इलाज करो। बाबूलाल कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसका इलाज तो डॉक्टर कर सकते हैं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आप इसको जो है एक डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। ये बात जो है भीड़ सुनती है, लेकिन भीड़ जो है इतनी गुस्से में होती है, क्योंकि 3-4 बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी थी। उन बच्चों की मौत से इतना ज़्यादा जो है भीड़ के अंदर गुस्सा था कि भीड़ ने बाबूलाल की एक ना सुनी और जो है कहा कि ये बताओ तुम्हारी पत्नी सीता देवी कहाँ है। बाबूलाल ने बताया कि सीता देवी जो है अपने मैके गई है। तो भीड़ में से कुछ लोग जो है सीता देवी के मैके पहुँचते हैं और उसको जो है यहाँ पर गांव के अंदर लेकर आते हैं। सीता देवी जैसे ही गाड़ी से उतरती है, ना उससे कोई बातचीत करी जाती है, सीधे जो है सीता देवी को मारना शुरू कर दिया जाता है। सीता देवी को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा था, ये देख बाबूलाल क्या हो गया, बाबूलाल घबरा गया कि मेरी बीवी मर जाएगी। वह बचाने के लिए पहुंचता है तो वह पूरी भीड़ बाबूलाल को मारना शुरू कर देती है। ये चीज़ जो है बाबूलाल की माँ कांतो देवी देख रही थी। कांतो देवी पहुंचती हैं कि मेरे जो है बच्चे को और मेरी बहू को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। आपके जो बच्चा है उसका इलाज एक डॉक्टर करेंगे, एक डॉक्टर करेंगे। वह बूढ़ी माँ बोल रही होती है और अपने बच्चे के लिए की जान की भीख मांग रही होती है, पर भीड़ किसी की नहीं सुनती है और कांतो देवी को भी जो है बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। 3 लोग मार खा रहे हैं। ये चीज़ देख के जो है बाबूलाल का लड़का मंजीत पहुंचता है अपने पिता को, अपनी माँ को और अपनी दादी को बचाने के लिए। भीड़ उसको भी मारने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि बाबूलाल का परिवार छोटा था। बाबूलाल के 5 भाई थे। बाबूलाल के 5 भाइयों के जो नाम हैं वह ये हैं कि जितेंद्र है ना, खूबलाल, जगदीश, अर्जुन और बाबूलाल खुद। बाबूलाल ने कह दिया था कि तुम सब अंदर रहना, वरना ये लोग तुमको भी जो है क्या कर देंगे, ये तुम्हारे ऊपर भी जो है सवार हो जाएंगे। बाबूलाल के जो है 4 बेटे हैं। उनमें से एक था मंजीत, दूसरा था ललित, तीसरा संजीत और चौथा सोनू। सोनू जो है उसी घर में होता है, लेकिन संजीत और ललित वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है बाहर काम करते होते हैं, मतलब गांव के बाहर रहकर
शहर में काम कर रहे होते हैं। अब सोनू की उम्र कितनी, 14-15 साल की। 14-15 साल का बच्चा क्या 50 से 150 की भीड़, समझिए वह भीड़ लगातार बढ़ती चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है खबर पहुंची तो सबके सब जो है आते चले गए। 300 लोगों का गांव, और उसमें 150 से 200 लोगों ने क्या कर रखा था, घेराव कर रखा था बाबूलाल के परिवार वालों का। लगातार मारती जा रही है इतनी बेरहमी से कि जो है उनके वह अधमरे से हो गए। अब ये देख रहा है सोनू अपनी आंखों से। उतने में एक बहुत अच्छी महिला थी, मैं यहाँ पे उस महिला की तारीफ ही करना चाहूँगा, क्योंकि उस महिला ने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सोनू को भी मार डाला जाएगा, और जो है भीड़ क्या है, भीड़ जो है उनको तो मार ही रही है। तो सोनू किनारे कहीं छिपा हुआ था, तो उसको जैसे ही वो महिला देखती है तो वो महिला कहती है कि बेटा जल्दी जाओ और पुलिस को बुला लाओ, ठीक है, यहाँ से भाग जाओ, पुलिस को बुला लाओ, तभी जो है तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे भाई की दादी की जान बच सकती है। जल्दी जाओ, और यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम यहाँ रुकोगे तो ये लोग तुम्हारी भी जान ले लेंगे। जब वह महिला इस बात को कहती है तो सोनू इतनी तेज़ी से भागता है कि वह पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वह भागता भागता अपने ननिहाल पहुंचता है। ननिहाल में जाके नानी को बताता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, और मैं जो हूँ कहाँ जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन वह पहुँचता है, पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि मेरे माँ बाप की जान बचा लो, मेरे माँ बाप की जान बचा लो। जब इतनी बात होती है तब पुलिस वाले हरकत में आते हैं, और वह जो है अपने आला अधिकारियों को बताते हैं। एसएचओ साहब को पता चलता है, डीएसपी, एसपी और डीएम तक ये बात पहुंचती है। पूरी की पूरी फोर्स जो है भेजी जाती है रानी पत्रा टेट गामा गांव में। मैंने शायद आपको बताया है कि नहीं, पूर्णिया बिहार के रानी पत्रा टेट गामा गांव की ये कहानी है, समझिए। ये चीज़ मैंने आपको शायद बताई कि नहीं, हो सकता है कि निकल गया हो, ठीक है, नज़रअंदाज हो गया हो, तो ये वहाँ की कहानी है। तो मतलब रानी पत्रा पे जो है पहुँचते हैं, टेट गामा में पहुँचती है पुलिस कितने बजे, 5 बजे, मतलब ये 6-7 जुलाई के दरमियानी रात का 10 बजे से ये किस्सा कहानी शुरू हुई। और रात में 1:45 का वह समय, जब इतनी ज़्यादा जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। 4-5 बजे जो है पहुंचता है सोनू, पुलिस वहाँ से आती है, पूरी फोर्स आती है, सारी चीज़ें होती हैं। जब पुलिस गांव पहुंचती है तो जो है पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि उस गांव के अंदर कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, समझिए। 300 लोगों का गांव पूरा खाली हो चुका है। फोर्स पहुंची है, फोर्स को आदमी ही नहीं मिल रहे हैं, लोग सब गायब हो गए हैं। अब बात ये हुई कि जो है जो लाशें हैं, मतलब समझिए पहले तो अधमरा किया गया है, उसके बाद जब वहाँ पहुँचती है पुलिस तो पुलिस को पता चलता है कि क्या हुआ है, यहाँ पे इतना मारा गया है कि उनको ज़िंदा जला दिया गया है। पेट्रोल डीजल जो भी उनको मिला वो छिड़क दिया और ज़िंदा जला दिया। ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर वाले ने क्या काम किया, कुछ पैसे लिए, वह पैसे लेकर उस जगह से 3 किलोमीटर दूर बिसरिया बहियार करके एक जगह पड़ती है, वहाँ के तालाब में डाल दी वह 3-4 लाशें, जो कि क्या थी, आधी से ज़्यादा जली हुई थी।
ये बात कब पता चलती है? जब जो है पुलिस डॉग स्क्वाड को लेकर पहुंची होती है। समझिए ये सारी चीज़ें। पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चला गया क्योंकि गांव वाले अंधविश्वास में क्या करते थे? अंधविश्वास को माना करते थे। ये है सच्चाई। फिर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 22-23 लोगों के खिलाफ जो है नामजद किए हैं, और जो अज्ञात लोग हैं, है ना, मतलब 100-150 लोग अज्ञात हैं, उनके खिलाफ सारे मुकदमा दर्ज किया गया है और सारी चीज़ें हुई हैं। 300 की आबादी है और साथ ही साथ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये कहे कि पुलिस को जिसने बुलाया हो, या जो है जो लोग भागे, कहाँ भागे, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि हम तो भैया हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे घटना क्या घटी, जबकि मालूम सभी को है। हमको तो पता नहीं, हम तो जो है किवाड़ में कुंडी लगाकर सो रहे थे। बकरी या गाय हल्की सी आवाज़ कर देना तो शोर मचने लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। 150-200 लोग जो है क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं किसी को, और यहाँ किवाड़ में कुंडी लगा के सब सो रहे हैं। कानों कान जो है खबर हो ही नहीं पा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। समझिए ये सब क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त ना करने की वजह से है। और ये घटना वहाँ पे घट रही है जहाँ पर क्या है, जहाँ से हमारे देश के IAS IPS निकलते हैं। समझिए बिहार है चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या है निकलता है IAS IPS बनने के लिए, इतना पढ़ने लिखने के लिए। और वहीं पे एक बिहार की ये छवि है। कहा जाता है ना कि हम जो है कहाँ रह रहे हैं? हम 2 देशों में रह रहे हैं। एक ही देश के होकर जो है हम 2 देश में रह रहे हैं। एक ही प्रदेश में रहकर हम 2 प्रदेशों में रह रहे हैं। एक वह प्रदेश जो कि शिक्षित है और एक वह प्रदेश जो कि अशिक्षित है। एक ही प्रदेश के अंदर की ये 2 जो है तस्वीरें हैं। एक वह देश जो कि शिक्षित है, एक वह देश जो कि अशिक्षित है। ये एक देश की 2 छवियां हैं, ये एक प्रदेश की 2 छवियां हैं। ये छवि तभी सुधर सकती है जब क्या हो, जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो और लोग शिक्षा के महत्व को समझें। ना डायन पहले हुआ करती थी, ना डायन आज हुआ करती है, लेकिन कुछ लोगों की रोजी और रोटी ये डायन और जो प्रपंच हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे ही चला करती है। अगर ये चीज़ें इस समाज के अंदर से क्या हो जाएं, ये चीज़ें इस समाज के अंदर से हट जाएं, तो क्या होगा? तो उनकी रोजी और रोटी के ऊपर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो उनकी रोजी रोटी ना बिगड़े, इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से ये सारी चीज़ें आज 21वीं शताब्दी में रहने के बावजूद लोगों के मन में घर करी हुई हैं। साथ ही साथ बच्चों के मन में
बचपन से ही डाल दी जाती हैं। दूध नहीं पियोगे तो झोली बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा, भूत आएगा पकड़ लेगा, डायन आएगी बाल नोच के जो है तुमको दूध पिलाएगी। समझो, रोटी नहीं खाओगे तो क्या होगा? ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या नहीं लगेंगे, तुम्हारे शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, या जो है फ्रूट्स नहीं खाओगे तो तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं कहा जाएगा। बल्कि क्या कहा जाएगा कि झोली बाबा पकड़ ले जाएगा, या डायन जो है आकर क्या करेगी, तुम्हारी गर्दन काट देगी, है ना। तो बचपन से जब ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, किसके द्वारा डाली जाती हैं? माँ बाप के द्वारा डाली जाती हैं। और ये डाली जाती हैं, बड़े होकर जो है वह औलादें क्या काम करती हैं, इस तरीके की हरकतें कर देती हैं। अगर यही चीज़ जो है कही जाए कि बेटा अगर जो है फ्रूट्स नहीं खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो तुम कमज़ोर रहोगे, तुम कमज़ोर रहोगे तो दिन भर जो है तुम्हें क्या करना है, दिन भर तुम्हें एक अपने शरीर को चलाना है, तुम अपने शरीर को नहीं चला पाओगे। ये सारी चीज़ें नहीं कही जाती, ये सब नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब डर होगा दिमाग में तो वह कार्य को बिना रोक टोक के कर लेगा, और माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो इतनी जो है एक छोटे बच्चे को कहानी बताएं। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम करते हैं कि ये लो बेटा, भूत, साथ ही साथ डायन, चुड़ैल, इन सब के किस्से और कहानी सुनो, और फिर तुम भी तैयार हो जाना अंधविश्वास में। भले ही तुम शिक्षा को प्राप्त कर लो, ठीक है, 12वीं कर लो, या तुम ग्रेजुएशन कर लो, या पीजी कर लो, अरे पीजी तो छोड़ो, पीएचडी भले ही कर लो, उसके बाद भी तुम ये कहना कि भैया भूत होता है, भूत होता है, भूत तुम्हारे मन में है। समझे? जो अंदर मन में डाला गया है बचपन से, वह भूत सही में भूत होता है। मैं कहता हूँ, तुम दूसरे से जल रहे हो, ये भूत है। तुम्हारे मन में लालच है, ये भूत है। और यही महिला है जिसके मन में लालच है, जिसके मन में क्या है, दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना है। समझो, ठीक है, जलन की भावना है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भूत है। इस भूत को मिटाओ, इस डायन को मिटाओ। वो भूत और डायन नहीं होते हैं। अगर वह भूत और डायन होते तो आज इस साइंटिफिक एरा में ये चीज़ प्रूव हो जाती कि हाँ, भूत और डायन होते हैं। बल्कि इस साइंटिफिक एरा में क्या है, ये चीज़ प्रूव भी हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का फेरा है। बाकी चीज़ें जानने के लिए ज्ञान आप सभी के पास है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं। एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए और अपने जीवन को क्या करिए, जीवन को ज्ञान से भरिए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह आने वाले समय में हमारे समाज को देखने को ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मिलूँगा फिर से किसी और किस्सा और कहानी में। कभी कभार ज़्यादा बोल देता हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो जो है मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, लेकिन सच सच होता है, ये भी ध्यान रखो।
ठीक है। तुमको गुस्सा दिलाना जो है मेरा उद्देश्य नहीं है, जिसको भी गुस्सा आ रही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो गलत चीज़ें हैं समाज के भीतर, वह चीज़ें जो हैं क्या हों, वह चीज़ें ख़त्म। दैट्स इट। मिलेंगे एक अगली वीडियो में। नमस्कार।